तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो ये जो परसेंटेज है इसकी मैं क्लास नोट्स तैयार करवा रहा हूँ और जैसे ही परसेंटेज कंप्लीट होता है मैं टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ जो है अपलोड कर दूँगा। आप लोग को नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग चाहते हैं तो बना सकते हैं, बाकी मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। अगर ज्वाइन होने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर वहाँ से भी ना ओपन हो रहा हो तो आप लोग जो इस चैनल का नाम है इसी नाम से आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ना, इसी लोगों के साथ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सवाल की हल करने का। बाकी आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। बाकी मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आप लोग को 60 दिन के अंदर कंप्लीट मैथ करवा दूंगा। फिर चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो या आरपीएफ हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका मैथ का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग को मैथ के लिए कोई भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला सवाल है, चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपये में 2 किलो ज़्यादा चावल खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं तो जानते हैं कि वहाँ पर कुछ सवाल आप लोग विकल्प से हल करते हैं। ये उन्हीं सवालों में से एक है। इसका मैं आप लोग को बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना बेसिक आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल लगाइएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में इसका बेसिक वाला तरीका मत अपनाइएगा, विकल्प वाला तरीका बहुत जल्दी होगा। बाकी मैं समझाने के लिए आप लोग को इसका बेसिक भी बता दूंगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल आप लोग रख लीजिए, हमेशा इसको विकल्प से हल करिए। ये बताइए, व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं टोटल? टोटल 720 रुपये हैं। ठीक है, कह रहा है कि उस चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो गई, तो वह व्यक्ति जो है 720 रुपये में ही 2 किलो ज़्यादा चावल खरीद पाता है। ठीक है, कह रहा है प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। हम लोग पहले विकल्प मान लेते हैं ए, मान लेते हैं कि प्रारंभिक कीमत इसी को मान लेते हैं कि प्रारंभिक कीमत 90 था, और जब 30 रुपये प्रति किलोग्राम कम हुआ तो कीमत कितना हो गया? 60 हो गया, है ना? तब कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। अब देखिए, जब कीमत किलोग्राम में घट गई तो जाहिर सी बात है चावल ज़्यादा आएगा। तो टोटल 720 रुपये हैं। 720 रुपये को हम लोग 60 से घटाएंगे, ये कितनी आ जाएगा? 6 कम 6 6 दूनी 12, ये आ रहा है 12 kg। और 720 को जब हम लोग 90 यानी जो हमने माना प्रारंभिक कीमत, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/72। ठीक है, अब देखिए, जब कीमत 90 थी तब वो चावल कितना खरीद रहा था? 8 kg। जब 30 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गया तो कितना खरीद रहा है? 12 kg। कितना ज़्यादा चावल खरीद रहा है? 4 kg। अगर हम लोग विकल्प ए को सही माने तो वो जो है कीमत कम होने के बाद 4 किलो ज़्यादा चावल खरीद रहा है, लेकिन सवाल में दिया है कि वो सिर्फ 2 किलो ज़्यादा चावल खरीद पाता है, यानी ए विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि विकल्प बी सही है। ध्यान रखना, समझाने में इतना समय लग रहा है, समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हम लोग मान लेते हैं कि प्रारंभिक कीमत 120 थी। अब देखिए, 720 रुपये में अगर 120 के रेट से चावल खरीदेगा तो कितना आएगा? 12 छंग 72, 6 kg। ठीक है, अब 30 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गया, तो 120 प्रारंभिक कीमत थी, 30 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गया, तब कीमत कितना हो गया? हो गया 90। और टोटल रुपये 720 है, 720 में 90 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9/72। जब कीमत कम हो गई 30 रुपये प्रति किलोग्राम, तो अब चावल जो है 8 किलो खरीद रहा है। पहले कितना खरीद रहा था? 6। पहले 6 खरीद रहा था, कम होने के बाद कीमत 8 खरीद रहा है। ये बताइए कितने किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीद रहा है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 2 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीद रहा है, और सवाल में भी दिया है कि 2 किलोग्राम ज़्यादा चावल खरीद पाता है। इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग का यही उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आप लोग को एक आध सवाल और बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको फिर उसके बाद आसानी से लगा लेंगे। बाकी अगर आप लोग इसको बेसिक से लगाना चाहें तो मैं उसको भी बता देता हूँ। देखिए कैसे होगा, बेसिक वाला तरीका भी मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, हम लोग प्रारंभिक कीमत
प्रारंभिक कीमत अगर मान लेंगे यक्स रुपये पर केजी, तो वर्तमान कीमत कितनी हो जाएगी? वर्तमान कीमत हो जाएगी यक्स माइनस 30 रुपये पर केजी। ठीक है, ये बताइए 720, जब कीमत कम होगी तो ज़्यादा चावल खरीदेगा। 720 बटे यक्स माइनस 30 माइनस 720 बटे यक्स, है ना। जब इसको काटेंगे तो यहाँ से भी चावल जो है आएगा, यहाँ इसको काटेंगे तो यहाँ भी चावल ही आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2 केजी के। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आपका यक्स का मान आ जाएगा और यहाँ से भी उत्तर आ जाएगा। आप लोग इसको हल करिएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है तरीका, उत्तर तो आएगा आप लोग का, लेकिन जो है थोड़ा सा लंबा होगा, लेंदी होगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको हल करिएगा, इससे जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति 4 किलो चीनी 16 रुपये में ज़्यादा खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके पास कुल कितने रुपए हैं? 16 रुपये हैं। कह रहा है कि जब 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो गई तो यह जो है 16 रुपये में ही 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। हम लोग मान लेते हैं विकल्प ए। अब विकल्प ए 3 है, तो 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग विकल्प बी मान लेते हैं। अब देखिए, अगर बी मान लेते हैं तो ये बताइए 16 रुपये में अगर 4 रुपये प्रति किलोग्राम उसका रेट है तो कितने केजी चीनी आएगा? आएगा 4 केजी। ठीक है, अगर हम लोग प्रारंभिक कीमत मान लेते हैं कि 4 रुपये पर केजी उसका रेट था, तो 16 रुपये में 4 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 4 केजी चीनी आएगा। ये बताइए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो गई, 16 रुपये हैं, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो गई, तो 4 से उसका रेट कितना हो गया? 2 हो जाएगा, है ना। हमने प्रारंभिक कीमत 4 रुपये मानी, 2 रुपये कम हो गया तो उसका रेट हो गया 2 रुपये पर केजी। अब कितने किलोग्राम चीनी आएगा? तो 2 बट 16, अब आ रहा है उसके पास 8 केजी चीनी। जब रेट 4 था तो 4 केजी चीनी आ रहा था, जब रेट 2 हुआ 8 केजी आ रहा है। तो ये बताइए कितने किलोग्राम, रेट कम होने के बाद कितने किलोग्राम चीनी वह ज़्यादा खरीद पा रहा है? तो साफ आप दिख रहा है कि 4 केजी चीनी ज़्यादा खरीद पा रहा है। और सवाल में भी कह रहा है कि अगर 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होती है तो 4 केजी चावल ज़्यादा खरीद पाता है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक कीमत 4 रुपये प्रति केजी। अगर ये पूछे कि वर्तमान कीमत कितनी होगी, तो वर्तमान कीमत हो जाएगा 2 रुपये पर केजी। ठीक है, यहीं पर अगर वो ये पूछ ले कि प्रारंभिक खपत कितनी है, प्रारंभिक खपत मतलब कितने किलोग्राम चीनी वह उपयोग कर रहा है। प्रारंभिक खपत कितनी थी? 4 केजी की, है ना। प्रारंभिक खपत 4 केजी। और अगर पूछ ले कि वर्तमान खपत कितनी है, वर्तमान खपत है 8 केजी, है ना। वर्तमान में वह 8 किलोग्राम चीनी का उपयोग कर रहा है। हम लोग इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, और चारों को मैंने लगाने का आपको तरीका बता दिया है। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए ये सवाल भी आसान है। कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 20% कमी होने के कारण आर्य 5 किलो ज़्यादा गेहूं 320 रुपये में खरीदता है, तो ज्ञात करें प्रारंभिक कीमत, वर्तमान कीमत, प्रारंभिक खरीद, वर्तमान खरीद। ठीक है, प्रारंभिक खरीद मतलब खपत और वर्तमान खरीद मतलब वर्तमान खपत। ये बताइए, इसको भी आप लोग बेसिक से भी और रेशियो से भी लगा सकते हैं। ये बताइए कीमत में कमी कितनी हो रही है? 20%। 20% का रेशियो कितना होगा? 1/5। ठीक है, यानी अगर उसकी प्रारंभिक कीमत 5 रेशियो थी, तो कमी कितनी की हो रही है? 1 रेशियो की। वर्तमान कीमत कितनी हो जाएगी? वर्तमान कीमत हो जाएगा 4 रेशियो, है ना। प्रारंभिक कीमत 5 रेशियो, कमी हो रही है 1 रेशियो की, क्योंकि 5 रेशियो का 20% 1 रेशियो होगा। मैंने आप लोग को इससे पहले वाली क्लास में जो 3-4 क्लास हुई हैं अच्छे से बताया है कि ये रेशियो कैसे होता है।
तो वर्तमान कीमत हो जाएगी 4 रेशियो। ठीक है, कह रहा है कि 320 रुपये में 5 किलो ज़्यादा गेहूँ खरीद पाता है, उसके पास कुल मिला के कितने रुपए हैं? 320। ये बताइए रेट में कमी होने के बाद वो ज़्यादा चावल खरीदेगा। हम लोग ज़्यादा चावल में से कम, सॉरी गेहूँ है, ज़्यादा गेहूँ में से कम वाले गेहूँ को घटा देते। तो 320 बटे कितना हो जाएगा? 4 आर। 320/4 आर 4 रेशियो हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्तमान में जितने केजी वो गेहूँ खरीद रहा है। टोटल 320 रुपये है और वर्तमान में गेहूँ की कीमत है 4 रेशियो प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से आ जाएगा कि वर्तमान में कितने किलो गेहूँ खरीद रहा है। माइनस करेंगे 320/5 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ ये 320 में से 5 रेशियो भाग देंगे तो ये आ जाएगा कि पहले जो है प्रारंभ में वह कितने किलोग्राम गेहूँ खरीद रहा था। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 5 किलो के। ठीक है, इसी को हल कर देंगे, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20 एलसीएम आ जाएगा। 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा, इसको 5 से हम लोग ऊपर गुणा कर देंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा? आप लोग चाहे तो डायरेक्ट इसको 4 से और 5 से काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 से काट देंगे तो ये जाएगा, ये हो जाएगा 80। 5 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग चाहें तो एलसीएम से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसको काट के हल करते हैं ताकि थोड़ा सा और जल्दी हो जाए। 4 से काटेंगे 4 8 32, 5 से काटेंगे 5 6 30, 5 चौक 20, 80/r माइनस 64/r बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ से हो जाएगा 16/r बराबर 5। r बराबर कितना आ जाएगा? 16/5। r का मान कितना आ गया? 16/5। ठीक है, अब पूछा क्या है? प्रारंभिक कीमत। ठीक है, प्रारंभिक कीमत कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक कीमत है 5r। प्रारंभिक कीमत है 5r। 5 गुणे r के स्थान पर 16/5 रख देंगे, है ना, क्योंकि इसका मान यही आया है। प्रारंभिक कीमत हो जाएगा 16 रुपये पर केजी। पेंसिल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और फिर क्या पूछा है? वर्तमान कीमत। तो वर्तमान कीमत कितना है? वर्तमान कीमत है 4r। r के स्थान पर 16/5 हो जाएगा। 4 गुणे 16/5, इसको आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा 12.8। फिर पूछा है प्रारंभिक खरीद। प्रारंभ वह कितना खरीद रहा था? 320 रुपये था और कीमत कितनी थी? कीमत थी 16 रुपये पर केजी। ठीक है, कीमत आएगी 16 रुपये पर केजी, काटेंगे तो आ जाएगा 20 केजी। ठीक है, ये बताइए चौथा क्या है? वर्तमान खरीद। ये बताइए टोटल 320 रुपये हैं, वर्तमान कीमत कितनी है? 12.8। ठीक है, इसको काटेंगे तो आप लोग आ जाएगा 25 केजी, यानी वर्तमान में वह 25 केजी ज़्यादा, वर्तमान में वह 25 केजी खरीद रहा है। ठीक है, तो देखिए देखने में तो ये सवाल जो है बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन है बहुत छोटा। ठीक है, अगर ये आएगा तो समझ लीजिए कि इसमें से एक दो सवाल, एक दो चीज़ पूछेगा, लेकिन मैंने आप लोग को इसमें 4 उत्तर बताया है। 4 उत्तर कैसे निकलेंगे मैंने उसको आप लोग को बताया है। बाकी पूछेगा तो सिर्फ इसमें से एक ही चीज़ पूछेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो ऐसे हम लोग एक सवाल और हल करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आप लोग इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं। ये जो मैंने पहले वाला सवाल बताया ना, आप लोग बेसिक से भी लगा सकते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए प्रारंभिक कीमत और यक्स मान लेंगे तो वर्तमान कीमत कितनी हो जाएगी? वर्तमान कीमत में 20% कमी हो जा रही है, यानी यक्स का 80% बच रहा है। तो वर्तमान कीमत हो जाएगा 20 चौक 80, 4x/5। ठीक है, ये हो जाएगा 320/4x, 5 गुणा ऊपर हो जाएगा माइनस 320/x बराबर हो जाएगा 5 किलो के। आप लोग इसको भी हल करेंगे ना, सेम वही उत्तर आएगा। यक्स का मान यहाँ भी 16/5 ही आएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण रोहित जो है 400 रुपये में
2 किलो चीनी ज़्यादा खरीद पाता है तो ज्ञात कीजिए प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक खपत, वर्तमान कीमत, वर्तमान खपत। अब देखिए प्रारंभिक कीमत क्या है, 10% की कमी हो रही है तो 10% का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/10 रेशियो। अगर हम लोग प्रारंभिक कीमत 10 माने तो कमी कितनी की हो रही है, 1 रेशियो की, तो वर्तमान कीमत कितनी हो जाएगी, 9 रेशियो। ठीक है। अब देखिए उसके पास टोटल 400 रुपये हैं। ये बताइए कमी हो रही है तो 400 में अगर 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगा तो पहले की तुलना में वो ज़्यादा खरीदेगा। तो 400/9 माइनस 400/10 रेशियो, ये बराबर हो जाएगा 2 किलोग्राम के। ठीक है, क्योंकि जब रेट में कमी हो जाएगी तो वो ज़्यादा चावल खरीदेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा चावल खरीद रहा है और यहाँ पे कम, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 kg। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम लोग तो 1 सेकेंड, एक कुछ गलती तो नहीं कर, नहीं ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 और 10 इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 से कट नहीं रहा तो हम लोग अब की बार एलसीएम लगाते हैं। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 90, 9 धम्मा 90, 10 बार जा रहा है तो 10 को ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा 4000। ठीक है, 90,000। ठीक है, एंड 1 सेकेंड नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4000 माइनस 10 का गुणा, 10 का यहाँ पर 9 बार जा रहा है, 10 9 90, तो 9 का गुणा ऊपर हो जाएगा 9 चौक 36, 3600/90,000 बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से घटेगा ऊपर तो हो जाएगा 400/90,000 बराबर 2। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से काटने के तो हो जाएगा 20, आर का मान आ जाएगा 20/9। ठीक है, ये बताइए प्रारंभिक कीमत कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक कीमत कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 10R। ठीक है, 10R दिया हुआ है प्रारंभिक कीमत, आर के स्थान पर रख देंगे 20/9, ये हो जाएगा 200/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 रुपये पर केजी। ठीक है, यहाँ पर विकल्प जो है मैंने इसको एक सवाल जो प्रीवियस ईयर आया था वहाँ से मैंने उठा लिया था, विकल्प में थोड़ा सा गड़बड़ी है, बाकी ये वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 9 रुपये पर केजी। ठीक है, विकल्प यही बी वाला सही होगा, लेकिन यहाँ पर केजी और रुपए थोड़ा सा विकल्प को लिखने में गलती हो गई है। ठीक है, प्रारंभिक कीमत हो जाएगी 22.22 रुपये पर केजी। ये बताइए वर्तमान कीमत कितनी है, वर्तमान कीमत है 9R, आर के स्थान पर रख देंगे 20/9। ठीक है, तो हो जाएगा 20 रुपये पर केजी। ठीक है, ये देखिए इसी में है 20 रुपये पर केजी, लेकिन यहाँ पर विकल्प को लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। तो ये वर्तमान कीमत है, वर्तमान कीमत हो जाएगी 20 रुपये, प्रारंभिक कीमत कितनी थी 22.22 रुपये पर केजी। और प्रारंभिक खपत कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक खपत निकालेंगे तो हम लोग 400 में 22.22 से भाग देंगे तो ये तो पूरा तो कटेगा नहीं, आ जाएगा लगभग 18 केजी के आसपास। ठीक है, ये हो जाएगा। और वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी, 400/20, वर्तमान कीमत 20 है और हो जाएगा 20 केजी। ठीक है, विकल्प को लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, बाकी सवाल एकदम सही है और ऐसे ही हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति 780 रुपये में 9 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। आपकी बार कीमत बढ़ रही है, ये बताइए 30% का रेशियो कितना होगा, हो जाएगा 3/10। ठीक है, यानी अगर उसकी प्रारंभिक कीमत जो है 10R थी, कमी कितना बढ़ रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है, 3 रेशियो की, तो वर्तमान कीमत कितनी हो जाएगी, वर्तमान कीमत हो जाएगी 13R। ठीक है, ये बताइए वर्तमान में वह ज़्यादा
पेट्रोल खरीद पाएगा कि पहले ज़्यादा पेट्रोल खरीद पा रहा था? साफ साफ दिख रहा है कि वर्तमान में उसका रेट बढ़ जा रहा है, तो वर्तमान में वह कम पेट्रोल खरीदेगा, और जो है प्रारंभ में वह ज़्यादा पेट्रोल खरीद रहा था। 580 बटे क्या हो जाएगा, 10R। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में वह ज़्यादा तेल खरीद रहा था, वर्तमान में कम खरीद रहा है। 580 बटे यहाँ पर हो जाएगा 13R। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 9 लीटर पेट्रोल के। ठीक है, 580 को 10R से भागेंगे तो काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये पहले जितना पेट्रोल खरीद रहा था वो आएगा, और यहाँ पर 580 को 13R से काटेंगे तो ये आ जाएगा कि वर्तमान में कितना पेट्रोल खरीद रहा है। इसको हम लोग हल करेंगे तो चाहे तो आप लोग ये कट रहा है तो 0 से 0 काट दीजिए। 13 पचे 65, 13 78, 78 बटे R माइनस 60 बटे R बराबर 9। 78 में 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 18 बटे R बराबर 9। यहाँ से आप लोग हल करेंगे तो R का मान कितना आ जाएगा। तो पूछा क्या है कि प्रारंभिक खपत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बताइए प्रारंभ में कितना खपत कर रहा था। प्रारंभ में वो इतना खपत कर रहा था। ठीक है, खपत मतलब प्रारंभ में कितना खरीद रहा था, तो उसके पास 580 रुपये था, तो वो प्रारंभ की कीमत कितनी थी, 10R। ठीक है, 580 रुपये था, और जो प्रारंभ कीमत थी वो 10R रुपये प्रति लीटर था। R के स्थान पर क्या लिख देंगे हम लोग, 2। 10 गुणे R का मान 2 आया, 2 लिख देंगे। 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18। प्रारंभ में उसकी खपत कितनी थी, 39 लीटर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, इस सवाल को आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, और मैं आप लोग को समझाने के लिए इसका जो बेसिक है वो भी बताऊंगा, लेकिन बाकी आप लोग इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा नो चेंज। ठीक है, ये टेबल से आया है तो इसका उत्तर सीधा हो जाएगा नो चेंज, क्योंकि 25% बढ़ता है तो 25% का रेशियो होगा 1/4, और कह रहा है कि 20% कम कर दिया गया है तो 20% का रेशियो होता है 1/5। अगर टेबल पे आया रहे और इतना बढ़ता है उसके अगले वाला घटता है तो हमेशा होगा नो चेंज। ठीक है, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ अच्छे से। खाने के तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है, तो अपने बजट को सही रखने के लिए उसने तेल का उपयोग 20% कम कर दिया, तो व्यय में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहले एक व्यक्ति था, उसका जो व्यय हो रहा था वो कितना हो रहा था, 100 हो रहा था। ठीक है, मान लीजिए उसका व्यय 100 हो रहा था, कह रहा है कि कीमत 25% बढ़ जाती है। तो ये बताइए 100 व्यय हो रहा था और 25% उसका व्यय बढ़ जाता है, या कीमत और व्यय एक ही चीज़ है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी मैं आप लोग को इसका दूसरा वाला तरीका भी बताऊंगा। तो 100 रुपये उसके पास थे, 25% कीमत बढ़ जाती है तो उसकी खर्च कितना हो जाता है, 125। ठीक है, 100 रुपये था, कीमत 25% बढ़ जाती है तो उसका खर्च होने लगा 100 से 125। कह रहा है कि अपने बजट को सही रखने के लिए उसने तेल का उपयोग 20% कम कर दिया गया है। ठीक है, यानी उसने जो उपयोग तेल का था, खपत 20% कम कर दिया है। हम लोग 125 इसी का 125 का ही 20% कम कर देंगे, है ना। तो 125 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। इस 125 को 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, 100 रुपये था, 25% बढ़ा, 120 हुआ। 120 का 20% घटा, कितना हो जाएगा, 120। 25 का 20% 25 होता है, तो 125 में 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 100। तो व्यय में परिवर्तन कितना हुआ, नो चेंज। पहले भी उसका 100 खर्चा हो रहा था, अब भी उसका 100 खर्चा हो रहा है। ठीक है, देखिए 100 से 125 हुआ, अब 25 से 20% घटा तो 125 को 20% निकाले तो 25 आया, तो 125 में 25 घटाए तो 100 आ गया। बाकी आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, समझने के लिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए पहले और अब कीमत, देखिए 25% का रेशियो होता है 1/4। 4 था, 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 4 का 25% एक रेशियो होगा तो हो जाएगा 5 रेशियो। खपत, खपत कह रहा 20% कम कर दिया, 20% का रेशियो 1/5, यानी पहले खपत 5 हो रहा था तो एक रेशियो कम कर दे रहा, 4 हो जा रहा है। तो टोटल खर्च, खर्च यानी व्यय, देखिए 5 चौक 20, पहले भी 20 हो रहा था और अभी 4 पंचे 20, अब भी 20 ही हो रहा है। ठीक है, आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी ऐसे सवालों को लगा सकते हैं और ऐसे भी। ठीक है,
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी सेम वैसे ही है। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें, चौड़ाई 4/2/3% कम कर दें, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 20% का रेशियो होता है 1/5, 4/2/3 का रेशियो होता है 1/6। इतना बढ़ा रहा है फिर 1/6 घटा रहा है, क्योंकि एकदम क्रम से हैं, इसमें भी नो चेंज होगा। देखिए लंबाई पहले और अब, ठीक है, लंबाई 20% बढ़ा दे रहा है, तो 20% का रेशियो 1/5, पहले 5 रेशियो था तो 1 रेशियो कम हो जा रहा है और बढ़ रहा है। 5 रेशियो था, 5 से 6 रेशियो हो गया। चौड़ाई जो है 1/6 बढ़ा रहा है, तो पहले चौड़ाई अगर 6 रेशियो था तो 1 रेशियो कम कर दे रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5। ये बताइए क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई 5 छंग 30, और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई 6×30, उसके क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी आसान है। कह रहा है कि राहुल की प्रतिदिन की आय 600 रुपये है। यदि आय को 20% बढ़ा दें तथा कार्य को 12.5% कम कर दें तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अच्छे से समझिए आप लोग, आसान सवाल है। बस ये शब्दों को चेंज कर रहा है, बाकी लगाने का तरीका सेम वैसे ही है, पहले और अब। प्रतिदिन की आय, प्रतिदिन की आय, अरे आय को 20% बढ़ा दें तो 20% का रेशियो कितना होगा 1/5। यानी अगर उसकी आय पहले 5 थी तो 1 रेशियो बढ़ा दे रहा है तो कितना हो जा रहा है 6 रेशियो, ठीक है। कह रहे कार्य को 12.5% कम कर दें। 12.5% का रेशियो कितना होता है आप लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 1/8, ठीक है। कार्य जो है तो 8, पहले 8 रेशियो कार था, अब 1 रेशियो कम कर दे रहा है, तो कार पहले 8 था, अब 1 कम कर दे रहा है तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए ये बताइए कुल आय कितनी होगी। यानी पहले वो प्रतिदिन 5 रुपये पाता था, 8 दिन काम किया उसने, 8 दिन की मजदूरी इसकी 5 रेशियो थी, और उसने 8 दिन काम किया है तो कितना हो जाएगा 8×5 = 40। उसकी कुल आय पहले 8×5 = 40 रुपये थी, अब कितनी हो जाएगी 6×7 = 42, ठीक है। ये बताइए पहले 40 रेशियो थी, अब कितनी हो गई 42। कितनी रेशियो की वृद्धि हो रही है 2 रेशियो की, और पूछा है कि उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और विकल्प में परसेंट दिया है तो इसका 600 का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, ठीक है। अगर रियल वैल्यू में विकल्प दिया होता, पूछा होता कुछ, तो काम रहता है, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। पहले उसकी आय 40 रेशियो थी, अब 42 रेशियो हो गया है, 2 रेशियो की वृद्धि हो गई है, किसमें 40 रेशियो में। पूछा परसेंट में तो 2 रेशियो की वृद्धि, सॉरी एक सेकेंड, तो 2 रेशियो की वृद्धि हो रही है किसकी तुलना में 40 की तुलना में, है ना। 40 की तुलना में 2 रेशियो की वृद्धि हो रही है, तो 2/40 गुणे 100 निकालना परसेंटेज में, तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 20×5 = 100, यानी 5% की वृद्धि हो रही है। रेशियो में 2 रेशियो की वृद्धि हो रही है, परसेंट में 5% की वृद्धि हो रही है। हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, अब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है, ठीक है। इसको भी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और रेशियो से भी लगा सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले तो हम लोग देख लेते हैं रेशियो से। तो देखिए 15% का रेशियो कितना होता है 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी हो जाएगा 3/20, ठीक है। पहले और अब आप लोग को मैं दोनों तरीके बताऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ये बताइए 15% बढ़ाया जाता है, यानी पहले 20 रेशियो था तो कितना हो गया 23। कह रहा अब मूल संख्या, कह रहा फिर 25% घटाया जाता है, तो 25% का रेशियो 1/4। पहले 15% बढ़ाया बढ़ाया जाता है, तो 15% का रेशियो 3/20, यानी 20 था तो 23 हो गया, 3 रेशियो बढ़ गया। फिर 25% घटाया जाता है, तो 25% का रेशियो 1/4, यानी 4 था तो अब कितना हो गया 1 रेशियो कम, यानी 3। ये बताइए संख्या पहले कितनी होगी 20 चौक 80, पहले संख्या कितनी 80 थी, अब कितनी हो गई 3 त्रिक का 9, 3 दूनी, पहले संख्या 80 रेशियो, अब कितनी हो गई 69 रेशियो। ये बताइए कितना कम हो रहा है 11 रेशियो कम हो रहा है, ठीक है। पहले 80 रेशियो संख्या थी, अब 69 रेशियो। ये बताइए
सवाल में कह रहा है कि मूल संख्या से अब संख्या यानी 69 जो है मूल संख्या से 22 कम है। ठीक है, अगर रियल में देखा जाए तो ये जो अब संख्या हुई वो मूल संख्या से 22 कम है, लेकिन रेशियो में कितना कम है? 11 रेशियो। ठीक है, ये बताइए हम लोग कह सकते हैं कि 22 जो संख्या है वो किसके बराबर है? 11 रेशियो के। ठीक है, क्योंकि रियल में तो ये जो मूल संख्या है अब वाली संख्या मूल संख्या से 22 कम है। ठीक है, रियल में तो अब वाली संख्या मूल संख्या से 22 कम है, लेकिन अगर रेशियो में देखा जाए तो अब वाली संख्या यानी 69 मूल संख्या यानी 80 से 11 रेशियो कम है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 22 संख्या 11 रेशियो के बराबर है। और पूछा क्या है? मूल संख्या कितनी थी? 80 रेशियो। 80 रेशियो से हम लोग पूरा कर देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा 160। मूल संख्या 160 थी। बाकी आप लोग चाहें तो दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, बस थोड़ी सी दशमलव में कैलकुलेशन आएगी बस। अब देखिए कह रहा कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या 100 है, 15% बढ़ाया जाता है तो 100 से हो गया 115, फिर 25% घटाया जाता है। ठीक है, 115 हो गया, अब 115 का 25% घटाया जाता है। हम लोग को निकालना पड़ेगा 115 का 25%। जब 115 का 25% आप लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28.75। ठीक है, यानी 115 में से 28.75 घटा देंगे हम लोग, तो 28.75 घटा देंगे, ये हो जाएगा 5268। ठीक है, पहले संख्या 100 थी, अब जो है दोनों 15% और 25% करने के बाद कितना हो गया? 86.25। ठीक है, मूल संख्या 100 थी और अब बची 86.25। ये बताइए अब वाली जो संख्या है मूल संख्या से कितना कम है? तो 100 में से 86.25 घटाएंगे तो आ जाएगा 13.75। ठीक है, ये बताइए मूल संख्या से अब ये कितने कम है? 13.75। और रियल में कितना कम है? यहाँ पर सवाल में दे रहा है 22, यानी 22 जो है 13.75 के बराबर है। और पूछा है मूल संख्या, तो मूल संख्या 100 थी तो 100 से हम लोग पूरा कर देंगे। 22 13.75 है और मूल संख्या पूछा है तो मूल संख्या 100, इसको भी आप लोग काटेंगे ना तो यहाँ भी उत्तर जो है 160 ही आएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये सवाल बहुत आसान होते हैं, इनको आप लोग चाहे तो रेशियो से लगाएं या डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। तो हम लोग सवाल की सुविधा के अनुसार लगाएंगे। तीनों ने उसकी आय की 10% अनाथालय में दान कर दी। ठीक है, तो कह रहा है कि चीनू ने उसकी आय की 10% अनाथालय में दान कर दी, शेष की 20% बैंक में जमा कर दी। यदि अब उसके पास 7,200 रुपये शेष हैं तो उसकी आय क्या है? हम लोग मान लेते हैं, माना उसकी आय जो है 1,00,000 रुपये है। ठीक है, आप लोग चाहें तो रेशियो से लगाएं या यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ तो आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं। देखिए 1,00,000 रुपये उसकी इनकम थी, 10% अनाथालय में दान कर दिया तो कितना बचा? 90%। परसेंट हटेगा नीचे, कब आ जाएगा? ठीक है, हम लोग यहाँ पर सेफ इसलिए रख रहे हैं ना क्योंकि लास्ट में उसके पास वो जो है सेफ रुपये बचा रहा है, यहाँ पर सेफ दिया हुआ है। ठीक है, यक्स का अब 90/100 बचा। अब कह रहा है इसमें से 20% बैंक में जमा कर दिया। ये बताइए इस चीज़ का इतने का 20% जमा कर दिया तो इतने का बचा कितना? 80/100। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 7,200 के। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 72, 72 से एक बार 100 बार जाएगा, ये यक्स बराबर हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया है। बाकी आप लोग इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं, कैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए 10% का रेशियो कितना होता है? 1/10। 20% का रेशियो 1/5, यानी 10 का 10% 1, 5 का 20% 1। ठीक है, उसकी इनकम कितनी थी? यक्स। तो 10 रेशियो में से 1 रेशियो उसने अनाथालय में दान कर दिया है, तो 9/10 रेशियो उसके पास बचा। ठीक है, अब कह रहा फेस की 1/5। ठीक है, 5 रेशियो में से 1 रेशियो उसने 5 रेशियो में से 1 रेशियो उसने बैंक में जमा कर दिया है। ये बताइए अगर 5 रेशियो में से 1 रेशियो बैंक में जमा कर दिया है, 5 रेशियो में कितना बचा? 4 रेशियो बचा, कितने में से? 5 रेशियो में। ठीक है, पहले वो 10 रेशियो में से 1 रेशियो अनाथालय में दान कर दिया है, तो 10 रेशियो में से 9 रेशियो बचा है। फिर 5 रेशियो में से 1 रेशियो बैंक में जमा कर दिया, तो 5 रेशियो में से 4 रेशियो उसके पास शेष बचा है और ये बराबर हो जाएगा 72 के। ठीक है,
यहाँ से भी आप लोग काटेंगे तो 9 चौक 36, 36 दूना 72। यहाँ से भी x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 1 2 3, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल आसान होते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए वो शब्दों को चेंज कर रहा है, बाकी सवाल सेम ही सही है। कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 15% किताबें हिंदी की और शेष की 25% फ्रेंच की और शेष की 16,2/3% अंग्रेजी की और शेष जो है 34 किताबें पंजाबी की हैं, तो पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं। ठीक है, हम लोग इसको लगाएंगे रेशियो से, क्योंकि यहाँ पर इसने परसेंट को 16,2/3 में दिया है। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं पुस्तकालय में जो है टोटल x किताबें थीं। ठीक है, पुस्तकालय में टोटल x किताबें थीं। ये बताइए 15% का रेशियो कितना हो जाएगा, 15/100। ठीक है, आप लोग देखिए इन तीनों में से जिसको चाहे इसको रेशियो में चेंज कर लीजिए और जिसको चाहे रेशियो में ना चेंज करें तब भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसकी सीधे 85/100 लिख दीजिए और इसको आप लोग चाहें तो रेशियो में चेंज कर लीजिए। जैसे 25% का रेशियो 1/4। यहाँ पर अगर 25% फ्रेंच की किताबें हैं तो शेष किताबें कितनी हैं, 3/4। इसको 3/4 कर लीजिए, तब भी उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोग को एक सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूँ। बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 15% का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10 हो जाएगा 3/20। ठीक है, पुस्तकालय में यानी अगर 20 पुस्तकें हैं तो उसमें से 3 पुस्तकें हिंदी की हैं। ये बताइए पंजाबी की पुस्तकें कितनी होंगी, 17/20 हो जाएंगी, है ना। अब इसमें कह रहा है कि शेष की 25% फ्रेंच की हैं। 25% का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/4। यानी 4 में से एक जो है फ्रेंच की हैं। ये बताइए 4 में से एक अगर फ्रेंच की हैं तो 4 में से 3 जो है पंजाबी के हो जाएंगे। वैसे ही 16/2/3% इसका रेशियो हो जाएगा 1/6। यानी 6 रेशियो में से एक रेशियो अंग्रेजी की है। ये बताइए 6 रेशियो में से अगर एक रेशियो अंग्रेजी की है तो 6 रेशियो में से 5 रेशियो जो है वो किसकी हो जाएगी, पंजाबी की। और ये बराबर हो जाएगा 34 और 34 के। ठीक है, हम लोग इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें नहीं तो आप लोग दिक्कत कर देंगे। यक्स गुणे, चेंज नहीं हुआ, यक्स सेकेंड यक्स गुणे 17/20 गुणे 3/4 गुणे 5/6। 3 दूना 6, 5 चौक 20 बराबर है, ये है 34। 34 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, 0 17 दूनी 34। ठीक है, यक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा x/4 16 दूनी 32 बराबर 200। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 64। 64। ठीक है, पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं, 64 64, 6,464 किताबें हैं। ठीक है, आसान सवाल था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि 1 ग्राम मॉफी अपनी 12% बकरियां बाढ़ में खो देता है और शेष की 5% बीमारी से मर जाती हैं। यदि अब उसके पास 8,300 बकरियां शेष हैं तो प्रारंभ में बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि उसकी प्रारंभ में x बकरियां थी, 12% बकरियां बाढ़ में खो गई तो बची कितनी, 88/100। ठीक है, परसेंट हटा नीचे 100 आ गया। मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग इनमें से जो अलग अलग है ना, चाहे किसी को आप परसेंट में रखिए, किसी को रेशियो में रखिए, सबको अलग अलग रखेंगे ना तब भी उत्तर आपका सही आएगा। क्योंकि कटने के बाद मतलब लास्ट में कटने के बाद वही रेशियो वाला फॉर्म ही आ जाता है। इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं रेशियो में। 5% का रेशियो हो जाएगा 1/, यानी 20 में से एक बीमारी से मर गई तो बची कितनी, 20 में से 19। ठीक है, बाकी आप लोग दोनों को चाहे परसेंट में करिए, इसको कर दीजिए 95/100 तब भी उत्तर वही आएगा। ठीक है, ये बताइए यक्स का 88/100 गुणे 19 का 20 ये किसके बराबर हो जाएगा, 8,360 के। यक्स का बकरियां थी, 12% बाढ़ में खो देता है तो यक्स का 88/100% बचता है गुणे
यक्स का, यानी 5% बीमारी से मर जाती हैं, तो 5% का रेशियो 1/20, यानी 20 रेशियो में से एक रेशियो जो है बीमारी से मर जाती हैं, तो 20 रेशियो में से 19 रेशियो शेष बचती हैं। इसको आप लोग काटेंगे तो यहाँ से भी आप लोग का उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग काटते हैं। देखिए ये 88 है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों संख्याएं, ये नीचे वाली तो 11 से कटेंगे नहीं, लेकिन अगर 88 है तो 8360 ये संख्या भी जाहिर सी बात है 11 से कटेगा। हम लोग 11 से पहले काटते हैं। 11 88, 11 फतेह 77, और कितना बच रहा है 11 फतेह 77, 11 छक्का 66। ठीक है, देखिए 11 से कट गया, 19 चौक 73 होता है। तो यक्स बराबर अगर आप लोग 40 गुणे 100 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 4 दूना 8 और 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएगा। हमको लग रहा है हमने गुणा कुछ गलत कर दिया है, माफ़ करना, गुणा गलत कुछ नहीं हुआ, यहाँ बटे में अभी ऊपर 8 शेष बचा है। ठीक है, उसको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा 10,000। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वाले वीडियो में।